बचपन से तुम्हें भी बहुत बार बोला गया होगा कि बेटा सच बोला करो, अच्छे इंसान बनो, कभी किसी का धोखाधड़ी मत करना, हमेशा ईमानदार रहना और मेहनत करते रहे और अच्छे इंसान बने रहे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। वहीं दूसरी ओर जैसे तुम बड़े हो रहे थे, तुम देख रहे थे कि पॉलिटिशियंस वगैरह जो होते हैं इतने गंदे होते हैं, इतने करप्ट होते हैं, इतना झूठ बोलते हैं भाषणों में, लेकिन फिर भी पावर में बैठ जाते हैं। वो लोग तुम पे राज करते हैं। तुम देखते हो बड़े बड़े जो ये सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं, ये भले ही अपने इंटरव्यूज़ में आकर कितने भी अच्छे बनने का ढोंग करें, लेकिन इनकी भी लाइफ एकदम मैस्ड अप होती है। ये अच्छे इंसान ना हो, क्या पता ये मोरालिटी के रास्ते पे चले ना, लेकिन अपनी फिल्मों के जरिए ये सोशल मैसेज जरूर देते हैं। और फिल्म और मूवीज़ के अंदर देखो यार, कर भला हो भला, अच्छे इंसान ने अच्छा काम किया, उसको अच्छा रिजल्ट मिला, और बुरा इंसान जो था वो बाद में हारा गया, उसकी पिटाई हुई। ऐसे ही आप बड़े बड़े जो एक करोड़पति लोग हैं, बिलियनियर्स वगैरह हैं, आपको क्या लगता है वो वहां तक पहुंचे होंगे अच्छे इंसान बनकर? हम सच बोलेंगे, ईमानदार रहेंगे और सच्चाई के रास्ते पर चलते चलते हम अपनी कंपनी को यूनिकॉर्न बना डालेंगे। तुम्हें सच में लगता है कि वो कुछ डर्टी मूव्स नहीं चलते होंगे? तुम्हें सचमुच लगता है वो एकदम सीधी तरीके से वहां पहुंच जाते होंगे? बट बचपन से ही तुम जरा देखो कि हमें मोरालिटी का ज्ञान कैसा दिया जाता है। हमें बताया जाता है कि यार जो अच्छा इंसान होता है ना, उसके साथ अच्छा ही होता है। बचपन से ही ना मोरल कोड्स वगैरह ना ठूस ठूस के हमारे अंदर भर दिए जाते हैं, ऐसे बहुत सारे, और ऐसा लगता है कि वो हमारा हिस्सा बन जाते हैं। हम मोरल कोड्स पे चलते नहीं है, हम मोरल कोड्स को जीने लग जाते हैं। हमारी आइडेंटिटी का, हमारी पहचान का, हमारी सेल्फ का वो हिस्सा बन जाते हैं कि अगर मैं कुछ गलत करता भी हूँ, मैं कहीं झूठ बोल भी देता हूँ तो रात को मुझे नींद ना आए, मैं ओवर थिंकिंग में चला जाऊँ, मैं गिल्ट में रोने लग जाऊँ, तड़पने लग जाऊँ कि यार मेरे से क्या हो गया पाप, मेरे से क्या गलती हो गई। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने इन आदर्शों पर चलते चलते, क्योंकि वो अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कभी कोई रूल नहीं तोड़ा, उन्होंने हमेशा सच बोला, ईमानदार रहे अपनी लाइफ में पूरी, उसको ऐसा अचीवमेंट समझने लग जाते हैं। उनको लगता है कि भले वो गरीब हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं अच्छा इंसान तो हूँ ना, भले ही भाई मेरा नुकसान हो गया बिजनेस में पर मैं अच्छा इंसान तो हूँ ना, भले ही भाई दुनिया के सारे लोग मुझे बेवकूफ़ बोलें पर मैं अच्छा इंसान तो हूँ ना। क्या सचमुच अच्छा इंसान बनना काफ़ी है? आप भेड़ियों के बीच में हैं और आप भेड़ियों के बीच रहकर आप सोचते हैं कि मैं भेड़ बन जाऊंगा या कबूतर बन जाऊंगा तो बच जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बाहर भेड़िए जो हैं, जो चील कौए बैठे हुए हैं, वो नोच खाएंगे, और कैसे नोच खाएंगे, आपको सहलाते सहलाते नोच खाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपका यूज कर लिया। तो ये मोरालिटी का जो ढोंग है ना, ये वो लोग नहीं रचते हैं। ये भेड़िए वगैरह क्या करते हैं, अपने मोरल कोड्स को ना ट्विस्ट करना जानते हैं, उनको बेंड करना जानते हैं, सिचुएशंस को देखते हैं, वो ऐसे स्टिक नहीं रहते हैं। उनकी पहचान उनके मोरल कोड्स नहीं है। वो मोरल कोड्स को बस ऐसा बुक अप्लाई करते हैं कि हाँ भाई क्या ये सिचुएशन में अप्लाई हो रहा है, ठीक है भाई। अगर सच बोल के भी काम हो रहा है तो सच बोल देंगे, बट अगर लग रहा है कि झूठ बोलना पड़ेगा यहाँ पे तो झूठ बोल के निकलते हैं। पर ध्यान रखना, वो सब कुछ कैलकुलेट करते हैं। वो ये देखते हैं सिचुएशन कैसी है, रिस्क कितना है, रिवार्ड क्या मिल रहा है और कितने समय तक इसका असर रहने वाला जो मैं करने वाला हूँ, वो सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। थोड़े डार्क माइंड के होते हैं, लेकिन उनके अंदर ये इनबिल्ट होता है। हो सकता है कि उन्होंने जो सोसाइटी की जो प्रोग्रामिंग थी मोरल कोड्स वाली, उसको बाईपास कर लिया किसी भी तरीके से। हो सकता है उन्होंने डार्क साइकोलॉजी पढ़ ली, हो सकता है उन्होंने मैकियावेली को पढ़ लिया। पर उन भेड़ियों को पता होता है कि कैसे भेड़ों के बीच में रहना है और अपना काम निकालना है। उन भेड़ियों से लड़ने जाओगे, अंदर एक इनर वॉइस होगी जो तुम्हें मना कर देगी कि नहीं, भले ही तेरे साथ गलत हुआ है पर तू उनके जैसा नहीं बन सकता, तू भेड़िया नहीं बन सकता मेरे भाई। तेरे माँ बाप ने तेरे को यही संस्कार दिए थे, ऐसा मत करियो, तो अच्छा इंसान है, तेरी एक रेपुटेशन है, तेरी एक सेल्फ इमेज है। इतनी सारी ओवर थिंकिंग होने लग जाती है। और वो भेड़िए क्या करते हैं पता है, वो भेड़िए उस इनर वॉइस को चुप करा देते हैं। जो खिलाड़ी हैं सारे, चाहे पॉलिटिशियंस ले लो, चाहे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ले लो, चाहे बड़े बड़े ये जो CEOs वगैरह होते हैं जिनको तुम देखते हो इंटरव्यू में बड़े स्माइल कर रहे होते हैं, ये लोग मोरालिटी का एक चोला पहनते हैं। बस ये देखते हैं सबसे पहले इफेक्टिवनेस को और प्रैक्टिकलिटी को, कि सिचुएशन के अंदर मुझे क्या करना है। क्या इन्वेस्टर के सामने अगर मैं अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ तो क्या मुझे बोलना है झूठ? हाँ, अगर छोटा झूठ होगा तो चलेगा। क्या मुझे ओवर कॉन्फिडेंट नजर आना है कि नहीं आना है, वो भी देखेंगे। ट्विस्ट करना उनको आता है चीज़ों को। हो सकता है वो एक झूठी कॉम्प्लीमेंट दे दे किसी इंसान को जस्ट बिकॉज उन्हें एक फेवर चाहिए उनसे। वो अपने इमोशंस को पूरा दिखावटी रख सकते हैं उनके सामने, और वो जानते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपना काम निकालना है। वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ऊपर रखते हैं, मोरालिटी की बत्ती बना देते हैं और उसको फेंक देते हैं। अब तुम सोचते होगे कि उनमें और तुम में फ़र्क क्या है, वो सो कैसे पाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि उनके इमोशन उनको परेशान नहीं करते हैं। उनके पास ऐसा नहीं है कि वो रोबोट हैं, उनमें गिल्ट, शेम, रिमोर्स, फियर नाम की चीज़ ही नहीं होती, एंगर नाम की चीज़ ही नहीं होती। नहीं, वो उन्हें बस मैनेज करना जानते हैं, उन्हें चैनलाइज करना जानते हैं अच्छे से। उन्होंने सीख लिया है, अपने इमोशंस पे काम करना एक स्किल है। कभी हमें अपने स्कूल में बताया नहीं गया कि अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना, उन्हें मैनेज करना एक स्किल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल आज के वक्त में, जहाँ कोई इंसान आपको बस गुस्सा दिलाता है और आप फूट पड़ते हैं उसके ऊपर। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो भेड़िए होंगे
वो उस गुस्से का अलग तरीके से यूज़ करेंगे। अगर उन्हें गुस्सा आएगा भी तो वो कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिससे उनको फ़ायदा हो। वो रिवेंज लेने नहीं जाएंगे डायरेक्ट, या फिर उसको फालतू में मीडिया के सामने कुछ बोल नहीं देंगे। वो अपने ऊपर काम करेंगे और उसके बाद अपने काम के जरिए बोलने देंगे। हो सकता है उनको रात में परेशानी आती हो, गिल्ट होता हो, उन्हें शेम होता हो, इसलिए चैरिटी कर देते हैं वो लोग कि जाते हैं चलो भाई एनजीओ में कुछ दे आते हैं ताकि हम खुद के बारे में अच्छा फील कर सकें थोड़ी देर के लिए। या फिर कोई जस्टिफिकेशन दे देते हैं, अब ये तो मैंने अपनी फैमिली के लिए किया है या फिर मैं अपने बिजनेस के लिए किया है, इस पोजीशन में रहना होता है तो ऐसा करना ही पड़ता है। मैंने 50 एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया, उनकी नौकरी चली गई, उनके पर लोन है, उनके बीवी बच्चे क्या खाएंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई, ये बिजनेस है और यहाँ मुझे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे। वो जस्टिफाई कर देते हैं, जैसे वाल्टर वाइट ने ब्रेकिंग बैड में किया था, इतने लोगों को मार रहा था लेकिन क्या कह रहा था बाद में, अपनी फैमिली के लिए किया। बेटर कॉल सॉल का एग्जांपल ले लो, सॉल गुडमैन का। वो लॉयर होता है लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरीके से उस चीज़ को पाता है। उसका भाई दूसरी और जो चक होता है, अगर तुमने देखी है तो चक उसको मना कर रहा होता है कि भाई जो तेरे तरीके हैं ना, जो जिस तरीके से तू पाने की कोशिश करता है अपने रिजल्ट्स को, वो मोरली क्वेश्चनेबल हो जाता है। सॉल गुडमैन को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे लगता है कि रिजल्ट अगर मिल गया मुझे, वो प्रैग्मेटिज्म में बिलीव करता था कि काम मिल रहा है ना भाई, काम हो रहा है ना मेरा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं किन रास्तों से जाता हूँ। वो उसको जज ही नहीं करता था कभी भी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है कि वो उस इनर वॉइस को पहले तो चुप कराते हैं, उसके मुंह पे पट्टी बंधाते हैं और कहते हैं देख मेरी बात सुन, ये मैंने अपने काम के लिए किया है, ये इस चीज़ के लिए किया है, जस्टिफिकेशन दे देते हैं, कोई फिलॉसफी ले आते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, क्या मैं ये कह रहा हूँ कि अपने आदर्श को छोड़ दो और भेड़िए बन जाओ और एकदम, नहीं, कोई नहीं कह रहा है। इवन मैकियावेली भी नहीं कह रहे हैं। मैकियावेली ये देख रहे हैं कि एक चीज़ से बंधे मत रहो, कि एक पोल को पकड़ लिया है, उससे चेन से बांध लिया है खुद को और दौड़ रहे हैं इस दुनिया में, क्या फ़ायदा होगा यार। कभी कोई सिचुएशन अलग अराइज होगी, हार जाओगे, क्योंकि सामने वाला जानता होगा ये अपने आदर्शों पर चलेगा, ये तो सच ही बोलेगा, इसको हराना आसान है। लेकिन जिसकी कोई फिक्स वैल्यूज़ नहीं होंगी, जिसका पता नहीं है कि वो क्या करने वाला है, वो अनप्रेडिक्टेबल होगा, तो सामने वाला भी समझ नहीं पाएगा कि यार ये क्या करने वाला है, क्या ये सच बोलेगा, झूठ बोलेगा, क्या ये चीट करेगा या नहीं करेगा, कोई उसके पास आइडिया नहीं होगा। मैकियावेली यही कह रहे हैं कि प्रैग्मेटिज्म ही काम आएगा आज के वक्त में जहाँ इतना कंपटीशन है। क्या जो मैं करने जा रहा हूँ उससे मेरे को रिजल्ट मिलेगा? सेकंड, इसका नुकसान कितना होगा मेरी रेपुटेशन को, सामने वाले की रेपुटेशन को? क्या ये लॉन्ग टर्म में मुझे गलत इफेक्ट दे सकता है? वो सोचना पड़ेगा। क्या शॉर्ट टर्म में ये छोटी सी चीज़ सामने वाले को नुकसान तो नहीं कर रही है ना, मेरा नुकसान तो नहीं कर रही है ना, ये देखना पड़ेगा। ये नहीं कि सामने वाले का भयंकर नुकसान हो गया है और तुम चिल कर रहे हो, ये भी नहीं कह रहे हैं मेरे यहाँ झूठ बोलने से उसका नुकसान तो नहीं हुआ ना, मेरा फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके लिए बहुत तुम्हें सुपर स्मार्ट बनना पड़ेगा, तुम्हें बहुत भयंकर लेवल पे कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा और ये इजी नहीं होगा। रॉबर्ट ग्रीन को अगर तुम पढ़ोगे, रॉबर्ट ग्रीन जिन्होंने द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर लिखी है, अच्छी किताब है, पढ़ना। उसमें भी बोलते हैं कि एक काम क्या करो, अगर तुम्हारे पास खाली टाइम बहुत है ना तो कैफ़े में जाया करो, पब्लिक प्लेसेस में जाया करो और वहाँ जज किया करो लोगों को। नॉट इन द सेंस कि भाई वो ये है, वो है, ये है, ऐसा नहीं, कि देखो कि क्या वो उसका प्रोफेशन क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या बताना चाह रही है उसके बारे में। ये सारी स्किल्स ना हमें लगता है कि इसका क्या ही काम है, लेकिन आज के वक्त में ये सारी स्किल्स बहुत यूज़ में आने वाली है, क्योंकि हम घिरे पड़े हैं लोगों से और हम लोगों को ही अगर पढ़ना नहीं सीखेंगे, उन्हें जानना नहीं सीखेंगे, तो बाद में हमें पछतावा ही होता है। मैंने इस पे भरोसा कैसे कर लिया, ये इंसान तो ऐसा निकला यार, इसने मेरे तो इसके साथ तो मैंने बिजनेस पार्टनरशिप में आके गलती कर दी, या इसके साथ मैंने पढ़ाई करके गलती कर दी। बाद में पछतावा होने से बढ़िया है कि पहले ही हम इंसान के बारे में जानना शुरू कर दें। और उसके लिए सबसे पहले अपना ये मोरालिटी का जो चोला है ना, हमें थोड़ी देर के लिए साइड करना पड़ेगा। हमें समझना होगा कि मोरालिटी जो है हमने ही बनाई है, और जो पावर में बैठे लोग हैं वो जानते हैं सब चीज़ें, कि वो आपको ज्ञान देते रहेंगे कि बेटा स्वार्थी मत बनो, देश के लिए कुछ करो, इनके लिए कुछ करो। उनके लिए कोई रूल्स नहीं है, रूल्स तुम्हारे लिए है। मैकियावेली यही कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि इमोरल हो जाओ और जाके बस बुरा करने लग जाओ लोगों का, नहीं, लेकिन अपने सेल्फ इंटरेस्ट को भी सामने रखो। कम्युनिटी के बारे में बाद में सोचना, पहले खुद के बारे में सोचो। ये ईमानदारी, सच्चाई सब काम आती है, लेकिन कहाँ पे और कब इसको यूज़ करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और यही डिफरेंस क्रिएट होता है उन भेड़ियों में और तुम में। तो मैकियावेली की जो फिलॉसफी है ना, थोड़ी सी डार्क है, मैं समझ सकता हूँ। कुछ लोगों को लगा होगा कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि यार बुरे इंसान बन जाओ, कि अगर हमने गलती से अपने लिए थोड़ा सोच लिया तो हम बुरे हो जाएंगे, हमारे अंदर ये डाल दिया गया है, तो हमें गलती से भी ऐसा लगता है कि यार ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ। कोई भी झूठ बोलने के लिए नहीं बोल रहा है तुम्हें, सिचुएशन ज़रूर देखनी ज़रूरी है। सिचुएशन कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, कहाँ हो तुम, तुम्हें क्या मिलने वाला है, इससे सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसके बाद ही तुम आगे बढ़ सकते हो, उन भेड़ियों से लड़ सकते हो, उन भेड़ियों के बीच में रहकर सर्वाइव कर सकते हो। ये है ओवरऑल मैकियावेली की मोरालिटी के ऊपर फिलॉसफी। प्रैग्मेटिज्म को प्रायोरिटाइज करते हैं वो, इफेक्टिवनेस को प्रायोरिटाइज करते हैं वो। अगर ऊपर लैडर में ऊपर बढ़ना है तो भाई
थोड़ा सा मोरालिटी को खिसकाना पड़ेगा। बाकी तुम बताओ कमेंट सेक्शन में तुम्हें क्या लगता है। अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।